जी मुझे बताना है। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अडियाला जेल की तरफ जा रहे हैं। अलीमा खान जो है वो भी आज पहुंचेगी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आज हम पूछेंगे कि इमरान खान के बेटे कहाँ पहुंचेंगे, क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्या हुकूमत उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्या हुकूमत जो कह रही है कि सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर उनको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। ये सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज टीम के साथ बहुत से हमारे सीनियर सहाफ़ी और दोस्त हमारे अहबाब मौजूद हैं। आमिर तगत, सबूर साहब मौजूद हैं, मुख्तार साहब मौजूद हैं। ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो गंडापुर ने प्लान दिया है उसका और जो इमरान खान ने प्लान दिया उसका बड़ा तजाद जो है वो इस वक्त खुल के सामने आ गया है। लेकिन आज बात फिर क्लियर हो जाएगी वो कैसे, जब अलीमा खान की बहनें, यानी कि अलीमा खान की शायद मुलाकात ना हो लेकिन उनकी दोनों बहनें उज़मा और नौरीन की जब मुलाकात होगी तो इमरान खान को बताया जाएगा। तो फिर दोबारा इमरान खान जो है, क्योंकि याद रखना ये जो तहरीक है इसके पैटर्न इन चीफ और इसकी तमाम लीडिंग वो खुद इमरान खान करेंगे। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि आज के बाद इमरान खान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा। मुलाकातें 3 महीने तक बंद कर दी जाएंगी। किसी किस्म की टीवी, अखबार, पंखा, किसी किस्म की सहूलियात जो हैं वो अभी इमरान खान से वापस ले ली जाएंगी। और मकसद ये है कि इमरान खान को तोड़ना है, इस तहरीक को नाकाम बनाना है और जो इमरान खान जिस तरीके से इस तहरीक को लीड करना चाहते हैं उसको किसी न किसी तरीके से दबा के रखना है। तो देखना क्या है कि आया कि मुलाकात होगी कि नहीं। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, शाह जी बताइए, ये जो गंडापुर साहब ने प्लान दिए है कि 90 दिनों के अंदर, उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर हम जो हैं वो या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने केपी हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिया है और बहुत ज़्यादा आपस में इस वक्त उनकी बहस हो रही है। ये क्या चल रहा है? गौहर भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि फजल रहमान साहब ने जो केपी हुकूमत के अंदर तब्दीली की बात की है, तो वो फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि उनकी ज़ाती बहुत से इख्तिलाफात हैं गंडापुर साहब के साथ। वो कहते हैं कि सीएम गंडापुर को सीएम वजारत आला से हटाएं तो फिर मैं पीटीआई के साथ मिल बैठ के कोई खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केपी से गंडापुर साहब इतनी आसानी से हुकूमत छोड़ देंगे या फिर वो फैसला कर लेंगे कि कोई और वजारत आला के लिए आए। दूसरी बात यह कि 90 दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का की तरफ इशारा है, जैसे पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस दफ़ा सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। खान साहब भी 2 से 3 दफ़ा जो किसी पे एतमाद करते हैं, तो शायद उनमें से गंडापुर साहब जो हैं वो सर फहरस्त हैं कि उस पर तीसरी मरतबा खान साहब एतमाद कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आज खान साहब क्या पैगाम देते हैं, और खान साहब का पैगाम एक ही सूरत में आता है, वो अलीमा खान साहिबा लेके आती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई खान साहब की गई बात आके बाहर मीडिया पे बताए या फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बने। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर ये आएगी कि सेनेट के हवाले से जो केपी से 2 लोगों में एक टिकट पे जंग जारी है। मिर्ज़ा अफरीदी जो एक बिजनेस टाइकून है और उन्होंने अभी तक अरबों करोड़ों रुपया लगा दिया है। केपी के पूरी असम्बली के मेंबरान को उठा के विद स्पीकर केपी के असम्बली गंडापुर साहब लेके जाते हैं पंजाब में, और केपी के एमपीए जो है वो उनको उतने तक नहीं पता होता कि हम लाहौर में किस लोकेशन पे जा रहे हैं जब तक वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के घर तक नहीं पहुंचते। लेकिन खान साहब ने जो ऐलान किया है टिकट के लिए, पहले शुरू दिन से खालिद यूसुफ चौधरी साहब के ज़रिए खान साहब ने यह पैगाम दिया था कि हमारा टिकट जो होगा सेनेट का वो होगा खुर्रम ज़ीशान साहब हैं उनका होगा, और उनके साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे होंगे मेरे ख्याल से अजहर मशवानी या फिर सलीम, मेरे ख्याल से कोई नाम है उनका पेशावर से। तो देखना ये होगा कि आज अडियाला जेल से क्या खबर आती है और खान साहब का क्या पैगाम होता है। तो आगे आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो बात आपने बताई है ना कि सबसे पहले जो सेनेट की सीट्स के हो, फिर मिर्ज़ा अफरीदी के डेरे पे सारी की सारी जो चीज़ें चली जाइए। अब मेरा सवाल मुख्तार साहब से है। मुख्तार साहब बड़े अरसे से जो है बड़े एक्टिव है और इनका एक अच्छा स्टांस है,
बड़े अच्छे सवालात करते हैं, तलख किस्म के सवालात करते हैं। मुख्तार साहब मुझे ये बताएं कि ये जो कासिम और सलमान है, इससे पहले जो तैयारियां हुकूमत दिखा रही है, पहले तो मुझे ये बताएं कासिम और सलमान जो हैं वो लाहौर उतरेंगे, पेशावर जाएंगे, इस्लामाबाद उतरेंगे, उनके लिए सेफ्टी जोन क्या है? खबर तो ये भी बताई जा रही है कि उनके साथ सिर्फ इमरान खान के बेटे नहीं होंगे, वो उनके साथ कुछ कांग्रेस के मेंबरान होंगे, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सेनेटर्स होंगे, इंटरनेशनल सहाफ़ियों की एक बड़ी लिस्ट होगी, बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगी। ये पेशावर जाएंगे या फिर लाहौर जाएंगे या फिर इस्लामाबाद जाएंगे? अच्छा गौर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसके हवाले से ना बड़ी जो मेन बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ना आज क्योंकि आपको पता है ना, ये जो वीज़े एक्सेप्ट करना, बुलाना, बाहर से कोई भी आता है तो ये वज़ीर दाखिला के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं ना। पासपोर्ट की जितनी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी मतलब वीज़े से रिलेटेड काम होता है ना, वो डायरेक्टली जो है वो वो उसके जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है उसके अंडर होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कासिम और सुलेमान आते हैं तो ये तो मैं आपको 200% कंफर्म लिख के देता हूँ कि कभी भी उनको वो पेशावर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे नहीं लैंड करने देंगे। अगर उनको वीज़ा मिलता भी है, अभी तो वीज़े का भी बात होनी है, अगर उनको वीज़ा मिलता भी है तो वो ये डिसाइड करेंगे कि वीज़ा कहाँ पे मिलना है। कल जो है वो 2 बातें मतीउल्लाह जान साहब ने की हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसने की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केपी हुकूमत के अंदर पेशावर के अंदर सलमान और कासिम की एंट्री होती है तो ये जो है वो हुकूमत के लिए तो बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ये जो अभी हुकूमत चल रही है इस टाइम, जिसको पीटीआई वाले कहते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और डमी वज़ीर आज़म है और ये वो, उसके लिए ये होगा कि मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि तकरीबन जो है ना, अगर वो वहाँ उतरते हैं तो लाखों की तादाद में लोग ना इमरान खान के बेटों को देखने के लिए और इमरान खान के बेटों का साथ देने के लिए वो साथ आ जाएंगे और ये जो हुकूमत है ये शायद ठहर ना सकेगी। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड जब निकलेगा तो आपको पता है बड़े मसाइल बनते हैं हुकूमत के लिए। दूसरी जो आपने बात की है, आपको पता है कि वो गोल्ड स्मिथ की औलाद में से हैं, ठीक है, और जमाइमा का जो ताल्लुक है इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जमाइमा जो है वो पूरे का पूरा एक वफद भेजेगी। अगर जमाइमा खुद ना आ सकी तो वो एक पूरे का पूरा वफद होगा जिसमें अमेरिका के सेनेट के लोग भी हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी हो सकता है, साथ में जो है वो सहाफ़ी हजरात भी होंगे। तो ये एक बड़ा जो है सुनने में आ रहा है कि ये 25 बंदों का तकरीबन जो है वो वफद होगा। बंद करो जी।